नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ललित मावी और आप देख रहे हो माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने वेल है जो दुनिया भर में लाखों लॉग ऑन की लाइफ बादल चुकी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा। सोचो, अगर आपके पास एक हिडन जीनी हो, एक खजाना जो आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, तो आप क्या करोगे? गुड न्यूज ये है कि ऐसा खजाना आपके अंदर ऑलरेडी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत कम लोग इस खजाने का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। मर्फी कहते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। आज हम इस किताब के थ्रू सीखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे समझे, कैसे ट्रेन करें और अपनी जिंदगी में कैसे मिरेकल आए। जोसेफ मर्फी एक स्पिरिचुअल टीचर, फिलोसोफर और राइटर था। उनका मानना था कि इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो उसके दुख दूर कर सकती है, उसको सक्सेस और सुकून दे सकती है। मर्फी ने अपने लेक्चर्स में कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। जैसा बीज डलोगे वैसा हाई फल मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव सोच डलोगे, सबकॉन्शियस उससे ग्रो करके आपको हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी देगा। अगर आप नेगेटिव सोच डलोगे, जैसे डर, डाउट, गुस्सा, तो सबकॉन्शियस उससे ग्रो करके आपको प्रॉब्लम्स और फेलियर्स देगा। ये एक नेचुरल लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है। चैप्टर 1, ट्रेजर हाउस विद इन यू। मर्फी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ट्रेजर हाउस छुपा हुआ है। ये खजाना है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कहानी, रमेश की लाइफ। सोचो, एक आदमी है, नाम है रमेश। रमेश हमेशा सोचता है, मैं अनलकी हूं, मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, मेरे पास हमेशा पैसा कम हाई रहेगा। दिन बीए दिन उसके सबकॉन्शियस ने इन नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे रमेश की जिंदगी में वही चीजें होने लगी। नौकरी में प्रॉब्लम्स, पैसा हमेशा कम, हेल्थ भी खराब। अब सोचो, अगर वही रमेश अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स देता, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं, पैसा मेरे पास फ्लो करता है, तो क्या होता? धीरे धीरे उसकी रियलिटी बदल जाती। अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आती, वो उन्हें ग्रैब करता और उसका सबकॉन्शियस उसके फेवर में काम करता। लेसन, सबकॉन्शियस एक लॉयल सर्वेंट की तरह है। जैसा आप उससे कहोगे वैसे हाई वो काम करेगा। स्टोरी, गोल्ड माइन एनालॉजी। मर्फी एक एनालॉजी देते हैं। सोचो, आपके घर के नीचे एक गोल्ड माइन छुपा हुआ है, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज है नहीं, तो क्या होगा? आप गरीब रहोगे, स्ट्रगल करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके पास इतना बड़ा खजाना है। लेकिन जैसे आपको नॉलेज मिल जाती है, आप वो गोल्ड निकल कर अपनी लाइफ बदल सकते हो। वैसे सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रेजर हाउस है। अगर यूज सही तरीके से यूज करना सीख लो तो सक्सेस और हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाती है। पावर ऑफ सजेशन। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस सजेशन के थ्रू काम करता है। जो भी थॉट आप बार बार सोचते हो या जो भी बात आप स्ट्रांगली फील करते हो, वो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट बार बार सोचे मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस अस थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। और अगर वो सोचे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं 1 से लिखूंगा, तो सबकॉन्शियस उसको सपोर्ट करता है। मतलब सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव बोल रहे हो या नेगेटिव, वो हर चीज को सीड की तरह एक्सेप्ट करता है। प्रैक्टिकल टिप, रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव सजेशन दो। दिन में बार बार अपने सबकॉन्शियस को अफर्मेशंस दो। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। दोस्तों, अब हम आ रहे हैं इस किताब के एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान का माइंड 2 पार्ट्स में काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड, 2 सबकॉन्शियस माइंड। समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी सोचो, एक शिप समुद्र में चल रही है। कॉन्शियस माइंड एक कैप्टन की तरह है जो ऑर्डर देता है। सबकॉन्शियस माइंड एक क्रू की तरह है
जो बिना सवाल किए अस ऑर्डर को फॉलो करता है। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस। एक कहानी। सोचो, एक छोटा बच्चा है, नाम है अमन। अमन स्विमिंग पूल के पास खड़ा है। उसका कॉन्शियस माइंड कहता है, पानी ठंडा है, तुम्हें डर लगेगा, तुम डूब जाओगे। लेकिन जैसे हाय उसके सबकॉन्शियस में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बैठ जाता है कि मैं सेफ हूं, मैं स्विमिंग सीख सकता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो वो पानी में जंप करता है और धीरे धीरे स्विमिंग सीख लेता है। यहां एक बात समझनी जरूरी है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ गार्ड है, लेकिन असली पावर सबकॉन्शियस के पास है। सबकॉन्शियस को समझाने वाली एग्जाम्पल आइसबर्ग। मर्फी एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक आइसबर्ग, जो हिस्सा समुंदर के ऊपर दिख रहा है वो है कॉन्शियस माइंड, लेकिन जो बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा है वो है सबकॉन्शियस माइंड। हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल इसी हिडन पार्ट का होता है। सजेशन की पावर। एक रियल लाइफ स्टोरी। एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को कहा कि उसने एक न्यू पावरफुल मेडिसिन दी है जो उसकी बीमारी ठीक कर देगी। पेशेंट ने उस मेडिसिन को ले लिया और कुछ हाई दिन में उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। लेकिन असली सच ये था कि वो सिर्फ शुगर पिल थी, उसमें कोई मेडिसिन नहीं थी। फिर भी पेशेंट ठीक हो गया क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस को यह सजेशन दे दिया था कि मैं ठीक हो रहा हूं। इसी को कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। दोस्तों, वीडियो पॉइंट, एंगेजमेंट लाइन। दोस्तों, अगर आपको यह पॉइंट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आगे आप इस किताब से और भी मतकारी सीक्रेट्स जानोगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक कर देंगे। सबकॉन्शियस कब एक्सेप्ट करता है? सबकॉन्शियस डू कंडीशंस में सबसे स्ट्रांगली काम करता है। एक रेपिटेशन। अगर आप एक थॉट बार बार सोचते हो, दो इमोशन के साथ, अगर आप किसी बात को स्ट्रांग फीलिंग के साथ इमेजिन करते हो, जैसे एक स्टूडेंट अगर बार बार सोचे मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो सोचे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं जरूर पास होऊंगा, और ये बात वो एक्साइटमेंट और फेथ के साथ बोले, सबकॉन्शियस उसके फेवर में काम करेगा। गार्ड वर्सेस वर्कर। मर्फी कहते हैं, कॉन्शियस माइंड एक वॉचमैन की तरह है, लेकिन वो सिर्फ गेट पार खड़ा है। सबकॉन्शियस एक फैक्ट्री वर्कर है जो अंदर का सारा काम करता है। अगर वॉचमैन गलत लॉग ऑन, नेगेटिव थॉट्स को अंदर भेज देगा तो फैक्ट्री गलत प्रोडक्ट बनाएगी। अगर वॉचमैन पॉजिटिव थॉट्स को अंदर भेजेगा तो फैक्ट्री सक्सेसफुल रिजल्ट्स देगी। रियल लाइफ स्टोरी, सक्सेस वर्सेस फेलियर। एक आदमी था जो बार बार कहता था मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरा नसीब खराब है। उसके सबकॉन्शियस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। रिजल्ट, वो हमेशा छोटी नौकरी, छोटी सैलरी और फ्रस्ट्रेशन में रहा। दूसरी तरफ एक और आदमी था जो रोज अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग देता, मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूं, मुझे नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, मेरा करियर ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस ने उसके लिए वही क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसको प्रमोशंस माइल, नए क्लाइंट्स माइल, और उसकी इनकम डबल हो गई। डिफरेंस सिर्फ एक चीज में था, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को क्या प्रोग्रामिंग दी। दोस्तों, वीडियो पॉइंट, रिटेंशन लाइन। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड को गलत इंस्ट्रक्शंस दीन पार वो गलत रिजल्ट्स देता है। अब अगले पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करें ताकि वो आपके फेवर में मिरेकल्स क्रिएट करे। इमेजिनेशन की शक्ति। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता। एग्जाम्पल, एक इंसान एक हॉरर मूवी देख रहा है, उसका कॉन्शियस माइंड जानता है कि यह सिर्फ एक मूवी है, असली भूत नहीं है, लेकिन एफआईआर भी उसका सबकॉन्शियस रिएक्ट करता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आता है, डर लगता है। मतलब सबकॉन्शियस हर चीज को रील मान लेता है जो आप इमेजिन करते हो। प्रैक्टिकल टिप, विजुअलाइजेशन। आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए डेली 5-10 मिनट विजुअलाइजेशन कर सकते हो। इमेजिन करो कि आप हेल्दी और एनर्जेटिक हो।
इमेजिन करो कि आप अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हो। इमेजिन करो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। ये इमेजेस धीरे धीरे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं और वो उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से ह्यूम ये सबसे बड़ी सीख मिलती है कि एक कॉन्शियस माइंड सिर्फ गार्ड है, लेकिन असली पावर सबकॉन्शियस के पास है। दो सबकॉन्शियस सजेशन, रेपिटेशन और इमोशन के बेसिस पर काम करता है। तीन, इमेजिनेशन और बिलीफ से सबकॉन्शियस हर चीज को रियलिटी बना सकता है। मतलब, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स देना शुरू कीजिए। और दोस्तों, इस किताब के अगले चैप्टर्स में जोसेफ मर्फी और भी पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं जिसे आप सबकॉन्शियस को हील और प्रोग्राम कर सकते हो। चैप्टर 3, दी मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अब हम आ रहे हैं एक ऐसे चैप्टर पर जो इस किताब का दिल है, दी मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हिडन मिरेकल फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री कोई और नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप चाहे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स या करियर की बात करो, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया तो वो आपकी जिंदगी में मदकार ला सकता है। स्टोरी 1, हीलिंग विदाउट मेडिसिन। एक बार एक लेडी को स्किन डिजीज हो गई। डॉक्टर्स ने कई ट्रीटमेंट्स दिए लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो लेडी जोसेफ मर्फी के पास गई और उन्होंने कहा, रोज रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को ये सजेस्ट करो, मेरी स्किन क्लीन और हेल्दी हो रही है, मैं ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट हूं। वो लेडी डेली फेथ के साथ ये एफर्मेशन बोलती रही। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ हफ्ते में उसकी स्किन क्लियर हो गई। दोस्तों, इसे एक बात क्लियर है, सबकॉन्शियस आपको हीलिंग पावर दे सकता है जो किसी भी मेडिसिन से पावरफुल होती है। मिरेकल पावर, फेथ प्लस बिलीफ। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस मिरेकल स्टैब करता है जैब आपके अंदर फेथ प्लस बिलीफ हो। सोचो, एक फार्मर बीज को जमीन में डालता है, वो उसको पानी देता है, सनलाइट देता है और फुल विश्वास रखता है कि एक दिन वो बीज पेड़ बनेगा। वैसे हाँ, अगर आप अपने सबकॉन्शियस में एक आइडिया, एक विश, एक प्रेयर डालते हो और इस पार फेथ रखते हो तो वो मिरेकल बन जाता है। एंगेजमेंट क्यू। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी मिरेकल्स आ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस आई बिलीव। स्टोरी 2, बेडरिडन मैन वॉक्स अगेन। एक आदमी 20 साल तक पैरालिसिस के वजह से बेड पार पड़ा था। डॉक्टर्स ने होप छोड़ दी थी, लेकिन उसने एक दिन मर्फी की किताब पढ़ी। उसने रोज विजुअलाइज करना स्टार्ट किया, मैं चल रहा हूं, मैं अपने पैरों पार खड़ा हूं, मैं हेल्दी हूं। पहले तो वो एक इमेजिनेशन गेम लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस ने उसको रियलिटी में बदल दिया। एक दिन वो सच में अपने बेड से उठा, चलना स्टार्ट किया और एफआर नॉर्मल लाइफ जीने लगा। ये है सबकॉन्शियस की मिरेकल वर्किंग पावर। मिरेकल प्रोग्रामिंग फॉर्मूला। मर्फी एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। एक, अपनी डिजायर क्लियर करो, क्या चाहते हो। 2, उसको अपने सबकॉन्शियस को एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन से दो। 3, फेथ रखो और डाउट को डोर करो। 4, रिजल्ट के लिए ऑब्सेसिव मत हो, बस रिलैक्स रहो। सबकॉन्शियस अपने तरीके से मिरेकल्स क्रिएट करेगा। स्टोरी 3, लॉस्ट एट सी। एक बार कुछ सेलर्स समुद्र में रास्ता भटक गए। उनके पास पानी खत्म हो गया। सबको लगा अब तो डेथ निश्चित है, लेकिन एक सेलर को याद आया कि उनके सबकॉन्शियस में प्रेयर की पावर है। उसने अपने सबकॉन्शियस को सजेस्ट किया, पानी का सोर्स यही है, ह्यूम सेफ रहना है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने देखा कि उनके जहाज के पास एक स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर फ्लो कर रही थी जो अंडरग्राउंड सोर्स से आ रही थी। उनकी जिंदगी बच गई। दोस्तों, सबकॉन्शियस मिरेकल टैप करता है जैब आप होपलेस सिचुएशन में भी फेथ नहीं छोड़ते। एंगेजमेंट क्यू। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे और भी रियल मिरेकल्स के एग्जाम्पल्स आपको मोटिवेट करेंगे। सबकॉन्शियस मिरेकल मशीन। मर्फी कहते हैं, कॉन्शियस माइंड सोचता है, डाउट करता है, कैलकुलेट करता है,
लेकिन सबकॉन्शियस सिर्फ एक चीज करता है, जो इनपुट मिला उसको मिरेकल में कन्वर्ट करना। जैसे एक 3D प्रिंटर जिसमें आप जिस डिजाइन की फाइल डलोगे वही बैन कर निकलेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डेली मिरेकल रिचुअल। जोसेफ मर्फी एक रिचुअल सजेस्ट करते हैं जो आप डेली कर सकते हो। स्टेप 1, रात को सोने से पहले 5 मिनट इमेजिन करो कि आपकी विश पूरी हो गई है। स्टेप 2, एक छोटी एफर्मेशन रिपीट करो, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। स्टेप 3, रिलैक्स हो जाओ और अपने सबकॉन्शियस पर फेथ रखो। ये छोटी प्रैक्टिस आपकी जिंदगी में मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। स्टोरी 4, बिजनेस सक्सेस। एक बिजनेसमैन का बिजनेस बार बार फेल हो रहा था। हर बार वो सोचता था कि मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। फायर उसने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना स्टार्ट किया। मैं सक्सेसफुल हूं, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्लाइंट्स मुझे ट्रस्ट करते हैं। कुछ हाई मंथ्स में उसके बिजनेस में मिरेकल हुआ। नए कॉन्ट्रैक्ट स्माइल, क्लाइंट्स डबल ह्यू और उसकी इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। ये प्रूफ है कि सबकॉन्शियस सिर्फ हेल्थ हाई नहीं बल्कि फाइनेंशियल मिरेकल्स भी क्रिएट करता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है, एक सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर एक मिरेकल वर्किंग पावर है। अगर आप फेथ के साथ अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हो तो वो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना देता है। 3, चाहे हेल्थ, करियर या रिलेशनशिप हो, सबकॉन्शियस मिरेकल्स हर एरिया में काम करते हैं। बस आपको अपना डाउट छोड़ना है और बिलीफ के साथ अपने सबकॉन्शियस पर ट्रस्ट करना है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। दोस्तों, अब हम टाइम मशीन में चलेंगे और पुराने जमाने में जाएंगे, जहां लोगों ने बिना मॉडर्न मेडिसिन के अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हीलिंग की। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस की पावर सिर्फ आज के समय की बात नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। स्टोरी 1, टेम्पल हीलिंग इन इजिप्ट। पुराने इजिप्ट में एक बड़ा बिलीफ था कि अगर कोई बीमार होता तो वो टेम्पल ऑफ हीलिंग जाता। वहां पेशेंट्स को स्लीप थेरेपी दी जाती थी, मतलब उन्हें रात भर टेम्पल में सुलाया जाता और उनके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव सजेशंस दिए जाते। लोगों को कहा जाता, तुम हेल्दी हो जाओगे, तुम्हारा शरीर डिवाइन एनर्जी से हील हो रहा है। पेशेंट्स ने सुबह उठकर बताया कि उनका दर्द कम हो गया, कुछ तो बिल्कुल ठीक हो गए। ये था सबकॉन्शियस हीलिंग का एक पुराना वर्जन, बिना मेडिसिन, सिर्फ सजेशन और बिलीफ के थ्रू। सबकॉन्शियस प्लस रिचुअल्स। मर्फी बताते हैं कि एंशिएंट हीलर्स रिचुअल्स का यूज करते थे। मंत्रा चांटिंग, सेक्रेड सिंबल्स, हीलिंग प्रेयर्स, ये सब चीजें एक्चुअली एक हाई चीज करती थी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम। जब पेशेंट को स्ट्रांग बिलीफ होता कि ये मंत्र मुझे हील करेगा, तो सबकॉन्शियस उसको रियल हीलिंग में कन्वर्ट कर देता था। एंगेजमेंट क्यू। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि एंशिएंट रिचुअल्स भी सबकॉन्शियस माइंड के टूल्स थे? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखिए, एंशिएंट पावर स्टिल वर्क्स। स्टोरी 2, ग्रीक हीलिंग टेम्पल्स। एंशिएंट ग्रीस में एस्क्युलेपियस टेम्पल्स फेमस था। पेशेंट्स को वहां लेकर जाया जाता और उनको हीलिंग ड्रीम्स आते थे। डॉक्टर्स और प्रीस्ट्स इन ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके ट्रीटमेंट सजेस्ट करते, लेकिन असली काम सबकॉन्शियस करता था। पेशेंट्स का बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि ड्रीम्स के थ्रू हीलिंग स्टार्ट हो जाती थी। ये प्रूफ है कि सबकॉन्शियस के साथ ड्रीम्स भी एक हीलिंग गेटवे है। स्टोरी 3, एंशिएंट इंडिया मंत्रास। इंडिया में भी सबकॉन्शियस हीलिंग की ट्रेडिशन रही है। वैद्य और सेजेस मंत्रास और मेडिटेशन से लोगों को हील करते थे। एक बीमार आदमी को कहा जाता, तुम्हारा शरीर डिवाइन शक्ति से भर गया है, तुम्हारा रोग दूर हो रहा है। मंत्रास एक रेपिटेशन टूल द जो सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करते थे। जब पेशेंट फेथ के साथ सुनता था तो उसके शरीर में एक्चुअल फिजिकल चेंजेस आने लगते थे। दोस्तों, ये वही कॉन्सेप्ट है जो आज हम अफर्मेशंस के नाम से यूज करते हैं। मिनी लेसन, एंशिएंट विजडम। मर्फी कहते हैं कि एंशिएंट हीलर्स साइंटिफिकली ब्रेन स्कैन नहीं करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि सबकॉन्शियस प्लस फेथ मिरेकल हीलिंग। उनके लिए टेम्पल, मंत्रा, रिचुअल्स सब सिर्फ एक मीडियम था सबकॉन्शियस को सिग्नल देने का। एंगेजमेंट क्यू। दोस्तों, अगर आपने कभी मंत्रा चांटिंग,
मेडिटेशन या प्रेयर के थ्रू हीलिंग फील की हो तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हो सकता है आपकी स्टोरी किसी और को इंस्पायर करे। स्टोरी 4, बिब्लिकल हीलिंग। मर्फी बाइबल के एग्जाम्पल्स भी देते हैं। जैब लोग जीसस के पास जाते वो कहते, तुम्हारी फेथ ने तुम्हें हील कर दिया। ये लाइन एक सीक्रेट बताती है, हीलिंग पावर जीसस के अंदर नहीं बल्कि पेशेंट के सबकॉन्शियस में थी। उनका बिलीफ, उनका फेथ मिरेकल बन गया। एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न साइंस। मर्फी कहते हैं, आज के डॉक्टर्स के पास एक्सरेज, मेडिसिन और सर्जरीज है, लेकिन पुराने जमाने के हीलर्स के पास एक हाई टूल था, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। और सच ये है कि आज भी जब कोई पेशेंट रिकवरी करता है, अस रिकवरी का 50% काम सबकॉन्शियस करता है। मॉडर्न साइंस और एंशिएंट हीलिंग दोनों के बीच का पुल यही है, माइंड पावर। प्रैक्टिकल टेक अवे, एंशिएंट रिचुअल फॉर मॉडर्न टाइम्स। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि हम एंशिएंट रिचुअल्स को मॉडर्न अफर्मेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मंत्रा अफर्मेशन, जैसे एंशिएंट लॉग मंत्र रिपीट करते आज आप पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट कर सकते हो। 2 टेम्पल स्लीप विजुअलाइजेशन बिफोर स्लीप, जैसा पेशेंट्स टेम्पल में सोते आप डेली सोने से पहले विजुअलाइज कर सकते हो। 3 हीलिंग रिचुअल मेडिटेशन विद फेथ। पुराने लॉग रिचुअल्स करते आज अब 5 मिनट मेडिटेशन के साथ अपने सबकॉन्शियस को हील कर सकते हो। स्टोरी 5, द ब्लाइंड मैन्स साइट। मर्फी एक एग्जाम्पल देते हैं, एक पुराने हीलर का जिन्होंने एक अंधे आदमी को कहा, तुम देख सकते हो, तुम्हारी आंखें डिवाइन लाइट से भर गई है। पेशेंट का बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि धीरे धीरे उसकी आईसाइट वापस आने लगी। चाहे वो फुल मेडिकल मिरेकल था या नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस ने उसके ब्रेन के विजन सेंटर्स को रीएक्टिवेट कर दिया। यह दिखता है कि फेथ बेस्ड सजेशन सबकॉन्शियस के लिए एक पावरफुल हीलिंग टूल है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार यह है, एक एंशिएंट लॉगॉन ने टेम्पल्स, मंत्रास और रिचुअल्स के थ्रू सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया। 2 हीलिंग का असली सोर्स कभी भी रिचुअल नहीं था, बल्कि बिलीफ प्लस सबकॉन्शियस माइंड था। 3 मॉडर्न साइंस चाहे जितनी एडवांस्ड हो जाए, लेकिन सबकॉन्शियस हीलिंग आज भी उतनी हाई रेलेवेंट है। मतलब, जो चीज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले काम करती थी, वो आज भी काम करती है। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पुराने जमाने में लोग कैसे सबकॉन्शियस के थ्रू हीलिंग करते टेम्पल्स, मंत्रास, रिचुअल्स और प्रेयर्स। लेकिन अब आइए चलते मॉडर्न वर्ल्ड में, जहां डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स ने भी सबकॉन्शियस की हीलिंग पावर को रिकॉग्नाइज किया है। स्टोरी 1, मॉडर्न प्लेसबो इफेक्ट। सबसे बड़ा मॉडर्न प्रूफ है प्लेसबो इफेक्ट। डॉक्टर्स ने रिसर्च में देखा, अगर पेशेंट को एक शुगर पिल दी जाए और कहा जाए कि यह दवा तुम्हें ठीक करेगी, तो उसके सिम्टम्स 60-70% केसेस में इंप्रूव हो जाते हैं। मतलब हीलिंग का असली सोर्स दवा नहीं, बल्कि बिलीफ प्लस सबकॉन्शियस है। एंगेजमेंट क्यू। फ्रेंड्स, आपने भी सुना होगा, कभी कभी सिर्फ पॉजिटिव सोच और विश्वास से बीमारी ठीक हो जाती है। आपको क्या लगता है, प्लेसबो एक मिरेकल है या साइंस? कमेंट्स में जरूर लिखिए। स्टोरी 2, हिप्नोसिस हीलिंग। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स ने हिप्नोसिस का यूज करके पेशेंट्स को हील किया। एग्जाम्पल, एक इंसान को सीवियर पेन था, उससे हिप्नोसिस के थ्रू सजेस्ट किया गया, तुम्हारा दर्द कम हो रहा है, तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो रहा है। कुछ सेशंस के बाद पेशेंट का पेन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हिप्नोसिस एक्चुअली एक टूल है सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट एक्सेस करने का। स्टोरी 3, सर्जिकल हीलिंग विदाउट एनेस्थीसिया। जोसेफ मर्फी एक फैसिनेटिंग केस बताते हैं। इंडिया के एक डॉक्टर ने हिप्नोसिस के थ्रू सर्जरी किया बिना एनेस्थीसिया। पेशेंट को हिप्नोटाइज करके सजेस्ट किया, तुम्हें पेन फील नहीं होगा, और सर्जरी सक्सेसफुली हो गई। पेशेंट को कोई पेन फील नहीं हुआ। यह दिखता है कि सबकॉन्शियस बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। मिनी लेसन, सबकॉन्शियस इन मॉडर्न मेडिसिन। मर्फी कहते हैं, आज के डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट्स एक्सेप्ट करते हैं कि सबकॉन्शियस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, सबकॉन्शियस नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है,
अगर पेशेंट फेथ और पॉजिटिव सजेशन को एक्सेप्ट करे तो हीलिंग फास्ट होती है। स्टोरी 4, कैंसर पेशेंट केस। एक मॉडर्न पेशेंट को कैंसर था। डॉक्टर्स ने उससे एक पावरफुल मेडिसिन दिया, लेकिन पेशेंट का बिलीफ था कि यह मिरेकल ड्रग मुझे जरूर क्योर करेगा। और कुछ हाई वीक्स में ट्यूमर श्रिंक हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट, लेटर डॉक्टर्स ने बताया कि वो ड्रग एक्चुअली फेक था। फिर भी पेशेंट ठीक हो गया, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस अस बिलीफ को रियलिटी में कन्वर्ट कर चुका था। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि माइंड मेडिसिन इन मेनी केसेस। एंगेजमेंट क्यू। दोस्तों, सोचिए, अगर एक प्लेसबो या फेक ड्रग किसी को क्योर कर सकता है, तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली प्रोग्राम करें तो कितनी बड़ी हीलिंग हो सकती है। क्या आप भी अग्री करते हो? स्टोरी 5, सेल्फ हीलिंग थ्रू विजुअलाइजेशन। मर्फी एक मॉडर्न लेडी की कहानी बताते हैं जिसके जॉइंट्स में आर्थराइटिस था। उसने डेली 20 मिनट्स विजुअलाइजेशन किया। अपने आप को हेल्दी इमेजिन करना, अपने जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग दिखना, अपनी बॉडी को फुल एनर्जी के साथ फील करना। कुछ महीने बाद उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई और पेन वैनिश हो गया। विजुअलाइजेशन एक डायरेक्ट टूल है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ सबकॉन्शियस हीलिंग। मर्फी कहते हैं कि आज के जमाने में हम सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए ये टूल्स यूज कर सकते हैं। एक अफर्मेशंस रोज रिपीट करो, मेरा शरीर हर दिन स्ट्रांग और हेल्दी बन रहा है। 2 विजुअलाइजेशन, डेली अपने आप को हेल्दी इमेजिन करो। 3 फेथ प्रेयर, स्पिरिचुअल फेथ सबकॉन्शियस को स्ट्रांग पुश देता है। 4 हिप्नोसिस थेरेपी, डायरेक्ट सबकॉन्शियस एक्सेस के लिए। स्टोरी 6, सोल्जर विद फैंटोम पेन। एक सोल्जर अपना लेग वॉर में खो देता है, लेकिन एफआईआर भी उससे पेन फील होता था, फैंटोम पेन। डॉक्टर्स ने उससे थेरेपी और सजेशन दिए कि तुम्हारा लेग सेफ है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। स्लोली पेन वैनिश हो गया। यह प्रूफ है कि पेन का सोर्स सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि सबकॉन्शियस भी है। प्रैक्टिकल टेक अवे, मॉडर्न हीलिंग फॉर्मूला। जोसेफ मर्फी का कंक्लूजन है कि मॉडर्न और एंशिएंट हीलिंग एक हाई ट्रूथ को पॉइंट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज द अल्टीमेट हीलर। आपके लिए 3 स्टेप फॉर्मूला। बिलीव इन हीलिंग, अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजो कि हीलिंग पॉसिबल है। डेली प्रैक्टिस, अफर्मेशंस प्लस विजुअलाइजेशन प्लस मेडिटेशन करो। फेथ इन प्रोसेस, जैसे प्लेसबो में होता है वैसे हाई फुल फेथ के साथ सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करो। तो दोस्तों, मॉडर्न साइंस भी ये मान चुकी है कि सबकॉन्शियस हीलिंग रील है। चाहे प्लेसबो इफेक्ट हो, हिप्नोसिस हो, विजुअलाइजेशन हो या थेरेपी, सबका रूट एक हाई है सबकॉन्शियस की शक्ति। और अगर एंशिएंट और मॉडर्न दोनों अग्री करते हैं तो आप भी अपने सबकॉन्शियस की पावर को यूज करके अपना लाइफ और हेल्थ बेटर बना सकते हो। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर हेल्थ। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे मिरेकल हीलिंग करता है, एंशिएंट टाइम्स में भी, मॉडर्न टाइम्स में भी। लेकिन अब सवाल है, हम अपने सबकॉन्शियस को प्रैक्टिकली कैसे यूज करें हेल्थ इंप्रूव करने के लिए? जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स देते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। स्टोरी 1, पावर ऑफ अफर्मेशंस। मर्फी कहते हैं, वर्ड्स आर सीड्स। अगर आप रोज नेगेटिव सेंटेंसेस रिपीट करोगे, जैसे मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मुझे कभी रिलीफ नहीं मिलता, तो सबकॉन्शियस उससे एक्सेप्ट कर लेगा और आपका बॉडी उसी एनर्जी को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप रोज ये एफर्मेशन दोहराओ, मेरा शरीर हर दिन स्ट्रांग और हेल्दी बन रहा है, मुझे परफेक्ट हेल्थ का वरदान मिला है, मैं हर दिन एनर्जी से भरा हूं, आपका सबकॉन्शियस आईएससी सच बना देता है। स्टोरी 2, डॉक्टर और पेशेंट का केस। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को कहा, तुम्हें कोई सीरियस डिजीज नहीं है, तुम सिर्फ स्ट्रेस के वजह से वीक लग रहे हो, तुम्हारा शरीर खुद को हील कर रहा है। पेशेंट ने रोज एफर्मेशन रिपीट किया, मैं स्ट्रेस फ्री हूं, मैं परफेक्टली हेल्दी हूं, और कुछ हाई महीनों में वो ठीक हो गया। लेसन, जो वर्ड्स आप सुनते और रिपीट करते हो वही आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। स्टोरी 3,
विजुअलाइजेशन टेक्निक। एक यंग एथलीट को एक्सीडेंट के बाद वॉकिंग प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर्स ने बोला रिकवरी मुश्किल है, लेकिन उसने डेली विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया। अपने आप को स्टेडियम में रनिंग इमेजिन करना, क्राउड की तालियां सुनना, अपने लेग्स को स्ट्रांग फील करना। 2-3 महीने के बाद उसकी वॉकिंग इंप्रूव हो गई और धीरे धीरे वो रनिंग भी करने लगा। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस के लिए एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल टिप, विजुअलाइजेशन स्टेप्स। रिलैक्स हो जाओ, आइज क्लोज करो। अपने गोल को ऑलरेडी अचीव्ड स्टेट में इमेजिन करो। इमोशंस ऐड करो, खुशी, एनर्जी, एक्साइटमेंट। रोज 10-15 मिनट प्रैक्टिस करो। स्टोरी 4, स्लीप प्रोग्रामिंग। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि रात सोने से पहले सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर आप सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस को अफर्मेशंस दो, तो वो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग बन जाती है। एक लेडी को इंसोम्निया था। उसने नाइटली अफर्मेशन रिपीट करना स्टार्ट किया। मैं शांति से सो रही हूं, मेरी नींद पीसफुल और डीप है। कुछ हाई दिनों में उसकी नींद नॉर्मल हो गई। स्टोरी 5, फेथ प्रेयर हीलिंग। एक औरत को क्रॉनिक पेन था। डॉक्टर से रिलीफ नहीं मिल रहा था। उसने प्रेयर और फेथ का यूज किया। रोज वो गॉड को थैंक करती और बोलती, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। उसने पेन पर फोकस करना छोड़ दिया और ग्रैटिट्यूड पर फोकस करना स्टार्ट किया। आखिरी रिजल्ट, पेन वैनिश हो गया। मर्फी कहते हैं, फेथ प्लस ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को इंस्टेंटली एक्टिवेट करते हैं। एंगेजमेंट क्यू। दोस्तों, अगर आप भी रात को सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करोगे, तो क्या आपकी लाइफ में डिफरेंस आएगा? क्या आप ट्राई करने के लिए रेडी हो? कमेंट्स में लिखो, यस, आई ट्राई। स्टोरी 6, मेंटल मूवी टेक्निक। मर्फी एक टेक्निक बताते हैं, मेंटल मूवी। एक पर्सन को लंग डिजीज था। डॉक्टर्स ने होप छोड़ दिया था। उसने डेली एक मेंटल मूवी बनाई जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में वॉक कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, फुल एनर्जी में है। वो मूवी इतनी स्ट्रांग हो गई कि सबकॉन्शियस ने उससे रियलिटी बना दिया। पेशेंट पूरी तरह हेल्दी हो गया। सबकॉन्शियस को पिक्चर्स और इमोशंस सबसे फास्ट इंपैक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल फॉर्मूला, सबकॉन्शियस हीलिंग रूटीन। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं एक सिंपल डेली रूटीन। एक मॉर्निंग 5 मिनट अफर्मेशंस हेल्थ रिलेटेड, 2 आफ्टरनून 10 मिनट विजुअलाइजेशन, 3 इवनिंग ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, 4 नाइट स्लीप प्रोग्रामिंग विद अफर्मेशंस। सिर्फ 21 डेज में सबकॉन्शियस आपको रिजल्ट्स दिखाने लगता है। स्टोरी 7, फियर वर्सेस फेथ। मर्फी वॉर्न करते हैं, अगर आप फियर और वरी को फीड करोगे तो सबकॉन्शियस वही क्रिएट करेगा। एक इंसान को कांस्टेंट फियर था कि उससे हार्ट अटैक हो जाएगा। हर रोज वो इसी थॉट में जीता था और कुछ सालों में सच में उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गया। लेसन, जहां आपका फोकस है वही सबकॉन्शियस एनर्जी फ्लो करेगा। मिनी लेसन, चूज योर थॉट्स। सोच समझकर अपने थॉट्स सिलेक्ट करो। नेगेटिव थॉट डिजीज अट्रैक्ट, पॉजिटिव थॉट हीलिंग अट्रैक्ट। स्टोरी 8, म्यूजिक सबकॉन्शियस हीलिंग। एक कैंसर पेशेंट ने अपने हीलिंग के लिए म्यूजिक थेरेपी यूज की। रोज वो सॉफ्ट म्यूजिक सुनता और अपने सबकॉन्शियस को सजेस्ट करता, मैं हील हो रहा हूं। म्यूजिक ने उसके माइंड को रिलैक्स किया और सबकॉन्शियस ने हीलिंग एक्टिवेट कर दी। मर्फी कहते हैं, रिलैक्सेशन प्लस सजेशन सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को हेल्थ के लिए यूज करना चाहते हो तो मर्फी की टेक्निक्स सिंपल है। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, फेथ प्रेयर, स्लीप प्रोग्रामिंग, मेंटल मूवी, पॉजिटिव थॉट्स ओनली। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ रियल केसेस ने इन्हें प्रूव किया है। अगर आप इन्हें अपने लाइफ में लगाते हो तो मिरेकल हीलिंग पॉसिबल है। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। दोस्तों, जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस एक हाई नेचुरल डायरेक्शन में काम करता है। लाइफ वर्ड यानी लाइफ को सस्टेन और ग्रो करना। चाहे हम कॉन्शियसली नेगेटिव सोचे, सबकॉन्शियस का नेचुरल इंस्टिंक्ट हमेशा लाइफ को प्रिजर्व करना होता है। स्टोरी 1, वाउंड हीलिंग। सोचिए, अगर आपके हाथ में कट लग जाए,
आप कॉन्शियसली कुछ नहीं करते, एफआईआर भी वाउंड धीरे धीरे हील हो जाता है। ये हीलिंग सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली करता है, सेल्स को ग्रो करके, ब्लड को क्लॉट करके। मतलब सबकॉन्शियस का टेंडेंसी है हमेशा आपको बचाना, हील करना। स्टोरी 2, नेगेटिव सजेशन का डेंजर। एक लड़के को चाइल्डहुड में बार बार सुनाया गया, तू वीक है, तू कभी हेल्दी नहीं रहेगा। उसने इन बातों को बिलीव कर लिया। रिजल्ट, उसका सबकॉन्शियस भी उसी तरह का पैटर्न बनाने लगा और वो बार बार सिक होने लगा। लेकिन जैसे उसने अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए, उसका हेल्थ चेंज होने लगा। लेसन, सबकॉन्शियस ऑलवेज सपोर्ट्स लाइफ। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस खुद हाई डेथ या डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता। अगर कभी नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो हमारी रॉन्ग सजेशंस की वजह से होता है। नेचुरल स्टेट में सबकॉन्शियस हमेशा ग्रोथ, पीस और हार्मनी को चूज करता है। स्टोरी 3, फेथ हीलिंग एग्जाम्पल। एक पेशेंट को डॉक्टर ने बोला, तुम्हारी डिजीज इनक्योरेबल है। पेशेंट ने आईएससी रिजेक्ट किया और अपने सबकॉन्शियस को बोला, मेरी बॉडी खुद अपनी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी। उसने फेथ और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसका हेल्थ इंप्रूव हुआ। यानी सबकॉन्शियस ने लाइफ और डायरेक्शन में काम किया, ना कि डिजीज के तरफ। मिनी लेसन, रिजेक्ट रॉन्ग सजेशंस। मर्फी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल देते हैं, हर गलत सजेशन को रिजेक्ट करो। अगर कोई बोले तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ट्यूरेंट बोलो, नहीं, मेरा सबकॉन्शियस मुझे ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। स्टोरी 4, सबकॉन्शियस इन एक्शन, स्लीप एग्जाम्पल। सोचिए, आप सो रहे हो, टैब भी आपका दिल धड़क रहा है, लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं, स्टमक डाइजेशन कर रहा है। ये सब सबकॉन्शियस काम कर रहा है बिना रुके, बिना कंप्लेन किए। मतलब सबकॉन्शियस की ऑटोमेटिक टेंडेंसी लाइफ को चलना है। एंगेजमेंट क्यू। दोस्तों, अगर सबकॉन्शियस का नेचुरल इंस्टिंक्ट हाई ग्रोथ और लाइफ है, तो सोचिए अगर हम आईएससी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे तो हमारी लाइफ कितनी फास्ट ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सबकॉन्शियस हमेशा लाइफ के तरफ वर्क करता है? कमेंट्स में लिखो यस, लाइफ वर्ड। स्टोरी 5, सोल्जर्स केस। एक सोल्जर वॉर में इंजर्ड हो गया। डॉक्टर्स ने बोला, तुम्हें कभी वॉक करने का चांस नहीं है। लेकिन उसने सबकॉन्शियस पर भरोसा रखा। रोज विजुअलाइज करता कि वो रनिंग कर रहा है। कुछ साल के अंदर वो वॉकिंग और फिर रनिंग भी करने लगा। लेसन, सबकॉन्शियस की नेचुरल टेंडेंसी हीलिंग और रिकवरी है, अगर उसको राइट डायरेक्शन दिया जाए। प्रैक्टिकल टेक्निक, सबकॉन्शियस को लाइफ वर्ड एक्टिवेट करना। जोसेफ मर्फी सिंपल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक, रोज अपने आप से लाइफ गिविंग सेंटेंसेस बोलो। 2, रिजेक्ट नेगेटिविटी, कोई भी गलत बात सुनी तो ट्योरेंट मना करो। 3, विजुअलाइज हेल्थ सक्सेस, अपने सबकॉन्शियस को डायरेक्शन दो। 4, ट्रस्ट नेचुरल हीलिंग, अपने बॉडी पर फेथ रखो कि वो ऑटोमेटिकली रिकवर करेगी। स्टोरी 6, बिजनेस फेलियर से रिकवरी। एक बिजनेसमैन बैंकक्रप्ट हो गया। सब लोग कह रहे थे कि वो दोबारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग दी। मेरी हर एक्सपीरियंस मुझे ग्रोथ के लिए सिखाता है, मेन फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं। विद इन 3 years वो दोबारा एक सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड कर पाया। सबकॉन्शियस ने उसके लिए नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट किए। स्टोरी 7, सबकॉन्शियस फियर। फियर सबकॉन्शियस के लिए एक रॉन्ग सजेशन है। अगर आप बार बार फियर को रिपीट करते हो तो सबकॉन्शियस उससे रील बना देता है। लेकिन अगर फियर को फेथ से रिप्लेस करते हो तो सबकॉन्शियस आपको सेफ और लाइफ गिविंग सिचुएशंस में ले आता है। फाइनल टेक अवे, तो दोस्तों याद रखिए, सबकॉन्शियस का नेचुरल टेंडेंसी हमेशा लाइफवर्ड होता है। अगर कभी भी डिस्ट्रक्शन या फेलियर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग सजेशंस का रिजल्ट है। आपको अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली फीड करना है पॉजिटिव अफर्मेशंस, फेथ और विजुअलाइजेशन के साथ। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। दोस्तों, जोसेफ मर्फी कहते हैं, हम सब अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वही रिजल्ट्स पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन की है अपने सबकॉन्शियस को क्लियर डायरेक्शन देना। अगर आप कंफ्यूज हो
तो सबकॉन्शियस भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्या चाहते हो और उससे बार बार विजुअलाइज करते हो, तो सबकॉन्शियस उससे रील बनाता है। स्टोरी एक, स्टूडेंट का एग्जाम सक्सेस। एक स्टूडेंट हमेशा एग्जाम्स के टाइम एंजाइटी फील करता था। उसका रिजल्ट एवरेज आता था। एक दिन उसने मर्फी की टेक्निक यूज करना शुरू किया। रोज रात को सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस को बोला, मेरा दिमाग क्लियर है, मेन इजीली याद रखता हूं, एग्जाम ही मेन कॉन्फिडेंटली लिख रहा हूं। रिजल्ट, उसके एग्जाम्स आउटस्टैंडिंग आए और उसने टॉप रैंक अचीव की। लेसन, सबकॉन्शियस को जो इमेजेस और अफर्मेशंस डोज, वही वो डिलीवर करेगा। स्टोरी दो, जॉब प्रमोशन केस। एक एम्प्लॉय 5 साल से सैम पोस्ट पर अटका था। उसने सबकॉन्शियस से वर्क करना स्टार्ट किया। रोज इमेजिन करता कि उसका बॉस उससे प्रमोशन लेटर दे रहा है। उसने अपनी फीलिंग को रील बनाकर एक्सपीरियंस किया। कुछ मंथ्स में हाय उसको प्रमोशन मिल गया। सबकॉन्शियस को पिक्चर और फीलिंग दोनों चाहिए होते हैं, तभी रिजल्ट अट्रैक्ट होता है। स्टोरी 3, हेल्थ रिकवरी। एक लेडी को डॉक्टर ने बोला कि उसकी डिजीज इनक्योरेबल है, लेकिन उसने सबकॉन्शियस को न्यू इंस्ट्रक्शंस दिए। रोज विजुअलाइज करती थी कि वो कंप्लीटली हेल्दी है, फैमिली के साथ वॉक कर रही है। ग्रेजुअली उसके सिम्टम्स खत्म होने लगे और डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए। सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए भी मिरेकल्स क्रिएट करता है। मिनी लेसन, कैसे रिजल्ट्स अट्रैक्ट करें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, एक क्लियर पिक्चर। सबकॉन्शियस को वेग इंस्ट्रक्शंस मैट डू। 2 रिपीट डेली। रोज सैम एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करो। 3 फील इट रील। सिर्फ सोचना नहीं, फील भी करना जरूरी है। 4 ट्रस्ट द प्रोसेस, डाउट मैट करो। स्टोरी 4, बिजनेस सक्सेस। एक बिजनेसमैन हमेशा लॉसेस में रहता था। उसने सबकॉन्शियस को बार बार नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दिए। मार्केट खराब है, मुझे कस्टमर्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट, उसका बिजनेस और गिर गया। जैब उसने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया। मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं नए लॉयल कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहा हूं। टैब, धीरे धीरे उसके सेल्स इंक्रीज ह्यू और बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया। सबकॉन्शियस सिर्फ वही एक्सिक्यूट करता है जो आप उसको रिपीटेडली फीड करते हो। प्रैक्टिकल टेक्निक, स्लीप प्रोग्रामिंग। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि स्लीप के पहले के 5 मिनट्स सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पावरफुल होते हैं। आपको बस अपने गोल को फील करते ह्यू सो जाना है। एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्दी बनना है, अपने आप को एनर्जेटिक फील करो और इसी स्टेट में सो जाओ। एग्जाम्पल, अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, अपने आप को ऑलरेडी वेल्दी इमेजिन करो और सो जाओ। स्टोरी 5, पब्लिक स्पीकिंग फियर। एक पर्सन को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। उसने सबकॉन्शियस को न्यू बिलीफ दिया, मुझे बोलना पसंद है, ऑडियंस मुझे अप्रिशिएट करती है। उसने इसे बार बार रिपीट किया। रिजल्ट, विद इन वीक्स उसका फियर खत्म हो गया और वो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गया। सबकॉन्शियस से फियर को फेथ में बदल सकते हो। एंगेजमेंट क्यू। दोस्तों, अब आप बताइए, आपको अपनी लाइफ में किस रिजल्ट की सबसे ज्यादा नीड है? सक्सेस, हेल्थ या रिलेशनशिप? कमेंट्स में लिखो। आई प्रोग्राम माई सबकॉन्शियस फॉर। स्टोरी 6, रिलेशनशिप हार्मनी। एक कपल हमेशा फाइट करते था। वाइफ ने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, मेरा रिलेशनशिप पीसफुल है, मेयर और मेयर पार्टनर में प्यार और समझ है। स्लोली उनका रिलेशन इंप्रूव हुआ और हार्मनी रिटर्न हो गई। सबकॉन्शियस आउटर बिहेवियर को भी चेंज करता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, मूवी स्क्रीन मेथड। मर्फी एक एक्सरसाइज बताते हैं। आइज क्लोज करो और अपने सबकॉन्शियस को एक मूवी स्क्रीन समझो। स्क्रीन पर अपना डिजायर्ड रिजल्ट प्ले करो, जैसे एक फिल्म। डेली रिपीट करो। सबकॉन्शियस अस इमेज को एक्सेप्ट करके रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए, तो अपने सबकॉन्शियस को सही तरीके से प्रोग्राम करो। क्लियर पिक्चर डू, रोज रिपीट करो, उससे फील करो और ट्रस्ट करो। सबकॉन्शियस आपके लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएगा। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, पैसा और वेल्थ
हम सबकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं, ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करने का असली राज आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। अगर आपके सबकॉन्शियस में पैसा बुरा है या मेन कभी रिच नहीं बन सकता जैसी बिलीव्स है, तो आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, सक्सेस डोर हाई रहेगी। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस में वेल्थ फ्रेंडली बिलीव्स डाल दो, तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद चल कर आएंगे। स्टोरी 1, बिजनेसमैन का बिलीव चेंज। एक बिजनेसमैन हमेशा लॉस में रहता था। उसके सबकॉन्शियस में एक नेगेटिव बिलीफ था, मैं कभी रिच नहीं हो सकता, पैसे विल लॉक डिसऑनेस्ट होते हैं। जब उसने मर्फी की किताब पढ़ी, उसने डेली एफर्मेशन शुरू किया, आई लाइक मनी, मनी लाइक्स मी, वेल्थ इज माई फ्रेंड। ग्रेजुअली उसका माइंड पैसा को एनिमी नहीं, दोस्त समझने लगा। उसने नए आइडियाज इंप्लीमेंट किए और कुछ हाई साल में फाइनेंशियली स्टेबल बन गया। लेसन, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए अपनी सबकॉन्शियस बिलीफ को रिप्लेस करना जरूरी है। मिनी लेसन, वेल्थ के लिए सबकॉन्शियस फॉर्मूला। एक, अपनी थिंकिंग को चेंज करो, पैसा को पॉजिटिव एनर्जी समझो। 2 अफर्मेशंस रिपीट करो, जैसे वेल्थ फ्लोज टू मी इजिली। 3, विजुअलाइज अबंडेंस। अपने माइंड में इमेजिन करो कि पैसा बारिश की तरह आपके पास आ रहा है। 4, ग्रैटिट्यूड फील करो, जो अभी है उसके लिए थैंकफुल रहो। स्टोरी 2, एम्प्लॉय से मिलियनेयर। एक एम्प्लॉय सैलरी पर डिपेंड था और हमेशा कंप्लेन करता था, मेरी सैलरी कम है। मर्फी सजेस्ट करते हैं, कंप्लेन करना बंद करो, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन शुरू करो। उसने डेली इमेजिन किया कि वो अपने बैंक अकाउंट में बड़ा बैलेंस चेक कर रहा है। स्लोली उसने अपने जॉब के साथ एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया, जो ग्रो होते होते उसका मेन इनकम बन गया। आज वो एक मिलियनेयर है। सबकॉन्शियस आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखाता है जब आप उससे पॉजिटिव सिग्नल्स देते हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, वेल्थ जार विजुअलाइजेशन। जोसेफ मर्फी एक एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं। अपने माइंड में एक जार इमेजिन करो जो हमेशा कॉइन्स और नोट से भरता जा रहा है। जब भी पैसा आएगा, ग्रैटिट्यूड के साथ इमेजिन करो कि वो जार ओवरफ्लो हो रहा है। ये सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि अबंडेंस नॉर्मल है। स्टोरी 3, फार्मर का मिरेकल। एक फार्मर के पास सिर्फ छोटी जमीन थी। वो नेगेटिव बिलीफ में रहता था, मैं गरीब हाई रहूंगा। उसने सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट की। रोज मॉर्निंग में बोलता था, गॉड्स वेल्थ फ्लोज फ्रीली इन माई लाइफ। मेरी जमीन मुझे प्रॉस्पेरिटी देती है। थोड़े साल में उसकी फार्मिंग बिजनेस ग्रो हुई और वो विलेज के रिचेस्ट लॉगन में शामिल हो गया। सबकॉन्शियस स्कैर्सिटी को अबंडेंस में बादल देता है। एंगेजमेंट क्यू। दोस्तों, अब आप सोचो, आपके सबकॉन्शियस में पैसा को लेके कौन सा बिलीफ छुपा है? क्या आप सोचते हो कि पैसा बुरा है या सिर्फ हार्ड वर्क से हाई आता है? कमेंट्स में लिखो, माई सबकॉन्शियस अट्रैक्ट्स अनलिमिटेड वेल्थ। स्टोरी 4, लॉटरी केस। एक पर्सन डेली लॉटरी खेलता था पर हमेशा नेगेटिव बोलता था, मैं कभी नहीं जीतूंगा। रिजल्ट, वो कभी नहीं जीता। जब उसने अपना सबकॉन्शियस बिलीफ बदला और अपने आप को विजुअलाइज किया कि उसके हाथ में विनिंग टिकट है, उसने कुछ हाई मंथ्स में एक बड़ा प्राइज जीत लिया। सबकॉन्शियस आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रियलिटी बनाता है। मिनी लेसन, मनी ब्लॉक्स रिमूव करना। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि 2 मेजर ब्लॉक्स होते हैं जो वेल्थ को रोक देते हैं। फियर ऑफ मनी, सोचना कि पैसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गिल्ट ऑफ वेल्थ, लगना कि रिच बनना सेल्फिश है। अगर आप इन ब्लॉक्स को रिप्लेस करके पैसा को एक डिवाइन फ्लो समझोगे, तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा। स्टोरी 5, शॉपकीपर सक्सेस। एक शॉपकीपर अपने सबकॉन्शियस को डेली बोलता था, मेरे पास हमेशा लॉयल कस्टमर्स आते हैं, मेरा प्रॉफिट हर दिन बढ़ रहा है। विद इन मंथ्स उसकी सेल्स डबल हो गई। रीजन, उसका सबकॉन्शियस न्यू आइडियाज और फ्रेंडली बिहेवियर जनरेट करता था, जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता था। सबकॉन्शियस आपकी वाइब्रेशन बादल कर वेल्थ मैग्नेट बनाता है। प्रैक्टिकल अफर्मेशंस, वेल्थ प्रोग्रामिंग। आप भी ये अफर्मेशंस रोज यूज कर सकते हो। मनी फ्लोज टू मी इन एवलंचेस ऑफ अबंडेंस। वेल्थ इज सर्कुलेटिंग इन माई लाइफ।
आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू न्यू चैनल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। इन्हें मॉर्निंग और नाइट में रिपीट करो, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए। स्टोरी 6, राइटर्स रॉयल्टी सक्सेस। एक स्ट्रगलिंग राइटर ने सबकॉन्शियस टेक्निक यूज की। उसने अपने आप को इमेजिन किया कि उसकी बुक्स वर्ल्ड वाइड बिक रही है और उसको रॉयल्टी चेक्स मिल रहे हैं। ग्रेजुअली उसकी राइटिंग इंप्रूव हुई, पब्लिशर मिला और उसकी बुक्स बेस्ट सेलर्स बन गई। वेल्थ का सोर्स इन्फिनिट है। सबकॉन्शियस आपके लिए राइट पाथ चूज करता है। तो दोस्तों, वेल्थ अट्रैक्ट करना सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की राइट प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है। अपने बिलीव्स को पॉजिटिव बनाओ, रोज अफर्मेशंस रिपीट करो, अबंडेंस विजुअलाइज करो, ग्रैटिट्यूड फील करो। आप देखेंगे कि पैसा और प्रॉस्पेरिटी खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। दोस्तों, जोसेफ मर्फी कहते हैं कि रिच बनना सिर्फ कुछ लॉग ऑन का प्रिविलेज नहीं है। हर इंसान के पास एक नेचुरल राइट है प्रॉस्परस और अबंडेंट लाइफ जीने का। लेकिन हमारी सोसाइटी और अपब्रिंगिंग में हमेशा सिखाया गया कि पैसा बुरा है, ज्यादा चाहे तो ग्रीड है। लेकिन असल सच ये है कि वेल्थ एक डिवाइन ब्लेसिंग है और आपका जन्मसिद्ध अधिकार है इसे एंजॉय करना। स्टोरी 1, चाइल्डहुड बिलीफ। एक छोटे बच्चे को हमेशा घर में सिखाया गया, पैसा पाप है, रिच लोग चोर होते हैं। वो बड़ा होते होते पैसा से डरने लगा। जितना हार्ड वर्क करता उतनी हाई दिक्कत आती। जब उसने मर्फी की टीचिंग सुनी, उसने अपने सबकॉन्शियस को न्यू बिलीफ दिया, वेल्थ मेरी लाइफ का नेचुरल पार्ट है, रिच बनना मेरा अधिकार है। ग्रेजुअली उसका करियर ग्रो हुआ और वो अपने फैमिली के लिए कंफर्ट क्रिएट कर पाया। लेसन, अगर सबकॉन्शियस में नेगेटिव सीड है तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। मिनी लेसन, रिच बनना क्यों जरूरी है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, पैसा आपको फ्रीडम देता है अपने ड्रीम्स लाइव करने की। वेल्थ से आप अपने फैमिली को सिक्योर फ्यूचर दे सकते हो। अबंडेंस से आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। पुअर रहना कोई स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं है, बल्कि अपने सबकॉन्शियस का लिमिटेशन है। स्टोरी 2, आर्टिस्ट की स्ट्रगल। एक आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड था, पर हमेशा कहता, मैं इन गरीब हाय रहूंगा, आर्ट से पैसा नहीं बनता। ये बिलीफ उसके सबकॉन्शियस में जैम गया। मर्फी के कॉन्सेप्ट के बाद उसने अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम किया। मेरी आर्ट मुझे प्रॉस्पेरिटी देती है, लोग मेरी कला के लिए पे करना पसंद करते हैं। थोड़े हाई साल में उसकी पेंटिंग्स एग्जीबिशंस में बिकने लगी और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस को परमिशन देनी पड़ती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, राइट टू रिच एफर्मेशन। रोज सुबह और रात में ये बोलना शुरू करो, इट इज माई राइट टू बी रिच, वेल्थ इज सर्क्यूलेटिंग इन माई लाइफ एंड आई डिजर्व इट। ये सिंपल लाइन्स सबकॉन्शियस को सिग्नल देती है कि आप पैसा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। स्टोरी 3, टीचर की कहानी। एक टीचर अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट थी। हमेशा लगता था कि टीचिंग से ज्यादा पैसा नहीं बन सकता। मर्फी का प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद उसने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया और अपने टीचिंग को एक कोचिंग एकेडमी में कन्वर्ट कर दिया। आज वो एक सक्सेसफुल एजुकेशन एंटरप्रेन्योर है। वेल्थ अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास होती है, लेकिन सबकॉन्शियस ब्लॉक्स होने की वजह से हम उन्हें देख नहीं पेट। मिनी लेसन, स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस। मर्फी कहते हैं कि दुनिया में स्कैरसिटी नहीं है, सिर्फ अबंडेंस है। स्कैरसिटी एक इल्यूजन है जो हम अपने सबकॉन्शियस में बनते हैं। अगर आप सोचोगे कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सबकॉन्शियस वही अट्रैक्ट करेगा। अगर आप सोचोगे कि दुनिया में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है तो आपके पास नए चांसेस आने लगेंगे। स्टोरी 4, शॉपकीपर्स बिलीफ। एक शॉपकीपर कहता था, इस मार्केट में इतना कंपटीशन है, मैं कभी ग्रो नहीं करूंगा। यह बिलीफ उसके सबकॉन्शियस को ब्लॉक कर रहा था। जब उसने इसको बादल कर बोला, मेरी शॉप कस्टमर्स के लिए ब्लेसिंग है, मेरी इनकम हर दिन 12 रही है, उसने सबकॉन्शियस की पावर से अपनी सर्विस इंप्रूव की और मार्केट में अपना यूनिक ब्रांड बना लिया। सबकॉन्शियस को स्कैरसिटी बिलीफ से फ्री करो और अबंडेंस बिलीफ से फिल करो। एंगेजमेंट क्यू। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रिच बनना सिर्फ कुछ लॉग ऑन के लिए है?
अगर आप भी बिलीव करते हो कि वेल्थ इज माई बर्थ राइट, तो कमेंट्स में लिखो, यस, आई क्लेम माई राइट टू बी रिच। स्टोरी 5, डॉक्टर्स एक्सपांशन। एक डॉक्टर सिर्फ क्लिनिक चलता था और एवरेज इनकम पे सर्वाइव कर रहा था। उसने सबकॉन्शियस को डेली बोला, माई सर्विस ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू मी। हेल्थ और वेल्थ दोनों मेरा डिवाइन राइट है। स्लोली उसने अपना क्लिनिक एक्सपैंड करके हॉस्पिटल बना लिया। आज वो सिर्फ फाइनेंशियली हाई नहीं, स्पिरिचुअली भी रिच है। सबकॉन्शियस बिलीफ एक्सपांशन क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन, वेल्थ फाउंटेन। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं, रोज इमेजिन करो कि एक फाउंटेन से गोल्डन वाटर निकल रहा है और वो आपके पास आ रहा है। ये इमेज सबकॉन्शियस में वेल्थ फ्लो का इंप्रेशन क्रिएट करता है। स्टोरी 6, फार्मर्स राइट। एक फार्मर सोचता था कि उसका बैकग्राउंड उससे रिच बनने का राइट नहीं देता। मर्फी के प्रिंसिपल्स यूज करके उसने अपनी सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट लिखी, गॉड्स वेल्थ इज फ्लोइंग थ्रू माई फील्ड्स। मेरी मेहनत मुझे प्रॉस्पेरिटी देती है। रिजल्ट, उसकी फार्मिंग बिजनेस एक्सपैंड हुई और वो विलेज का रिचेस्ट फार्मर बन गया। बैकग्राउंड या फैमिली कंडीशन आपको लिमिट नहीं करती, सबकॉन्शियस करता है। तो दोस्तों, याद रखिए, रिच बनना आपका नेचुरल राइट है। पॉवर्टी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक लिमिटेशन है। अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बिलीव्स डू, डेली अफर्मेशंस रिपीट करो, अबंडेंस विजुअलाइज करो और ग्रैटिट्यूड के साथ पैसा एक्सेप्ट करो। जितना आप वेल्थ को डिवाइन ब्लेसिंग समझोगे, उतना हाई आपका सबकॉन्शियस आपको प्रॉस्परस बनाएगा। दोस्तों, हमने जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर्स को एक एक करके समझा। ये किताब ह्यूम एक हाई पावरफुल ट्रूथ बताती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ का मास्टर की है। चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या हैप्पीनेस, सब कुछ आपके अंदर हाई शुरू होता है। और जैब आप अपने सबकॉन्शियस को करेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव थॉट से भरोगे या फिर पॉजिटिव सीड्स प्लांट करके अपने लाइफ को एक डिवाइन मास्टरपीस बनाओगे? याद रखिए, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का नाम याद रखिए, माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी, जहां आपको मिलती है दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज, कहानी के अंदाज में। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, एक नई किताब के साथ, एक नई जर्नी के साथ।